भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे, राजस्थान में यूपी मॉडल की तर्ज पर एक्शन सामने आया है। गैंगस्टर और माफिया पर बुलडोजर एक्शन। डिडवाना के बाद कोटा में चला है पीला पंजा। कोटा में ड्रग्स माफिया की अवैध संपत्ति पर यह एक्शन सामने आया है। राजस्थान में बुलडोजर गरज रहा है। कोटा में ड्रग्स माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। शिकंजा कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि माफिया के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन ये हुआ है। डिडवाना के कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड में बदमाशों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चली है। तस्वीरें देख लीजिए। इसके तहत 2 दिन पहले लाडनू में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के टॉर्चर हाउस पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। कल आनंदपाल गैंग से जुड़े आरोपी परवेज आलम की 2 संपत्तियों पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और भजनलाल सरकार की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो माफियाओं की खैर नहीं है, यही चेतावनी इस कार्रवाई के जरिए दी जा रही है। ड्रग्स माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसा। माफिया के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। डिडवाना के कुचामन सिटी में जो कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड हुआ, उसके बाद बदमाशों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चली है। इसके तहत 2 दिन पहले लाडनू में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के टॉर्चर हाउस पर भी पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया और आनंदपाल गैंग से जुड़े आरोपी परवेज आलम की 2 संपत्तियों पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। यानी कि कुल मिलाकर सीधा संदेश, सीधी चेतावनी उन माफियाओं को, बदमाशों को कि अब खैर नहीं है, अब बख्शा नहीं जाएगा। ये तो तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूँ। देखिए, कोटा में आप देखेंगे यहाँ बुलडोजर एक्शन सामने आया। डिडवाना में आप देखेंगे यहाँ पर भी बुलडोजर चला है गैंगस्टर पर। गैंगस्टर की संपत्ति को कैसे जमींदोज कर दिया, ये तस्वीरें सीधे तौर पर एक चेतावनी है बदमाशों को, माफियाओं को, अपराधियों को कि अब किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब जब से ये कार्रवाई शुरू हो चली है राजस्थान में बुलडोजर एक्शन की, तब से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और हमारे 2 सहयोगी हैं इस वक्त मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए। कोटा से शाकिर अली की मौजूदगी है, डिडवाना से जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं जहीर आपके पास ही आ रही हूँ। ये जो कार्रवाई सामने आई है, बुलडोजर एक्शन सामने आया प्रशासन का, और क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहले जहीर चेता चुके हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो ये सीधे तौर पर चेतावनी उन अपराधियों को सरकार की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, ये सीधे तौर पर चेतावनी ही कही जाएगी। चेतावनी के साथ एक सख्त संदेश भी है कि अगर अपराध और अपराधी अगर इसी तरह से हरकतें करते रहेंगे और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी मॉडल में चल ही रहा है। यूपी मॉडल की कई बार मांग होती रही है। जब कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या हुई थी, तब धरने पर बैठे लोगों ने भी पुलिस और प्रशासन से, सरकार से यही मांग की थी कि जो जो इस घटनाक्रम में, हत्याकांड में लिप्त है, उनकी प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसी क्रम में पुलिस और प्रशासन ने आगे बढ़ते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। सबसे पहले जो आरोपी सफीक खान गिरफ्तार हुआ था, उसकी 2 संपत्तियों को सील किया गया था। उसकी एक रेस्टोरेंट और एक जिम को पुलिस और प्रशासन ने सील कर दिया था। साथ ही उसके रेस्टोरेंट में जो सामान था, वो पूरा सामान उसको जब्त कर लिया गया था। इसके पश्चात जो गैंगस्टर आनंदपाल सिंह थे, उनकी लाडनू में एक टॉर्चर हाउस के नाम से एक महल नुमा एक मकान बना हुआ था, उसको भी पुलिस और प्रशासन ने 15 अक्टूबर को बुलडोजर चला करके जमींदोज कर दिया। जबकि गत दिवस परवेज अहमद की 2 संपत्तियों को, जो बालिया गांव में मौजूद है, उन 2 संपत्तियों पर चारदीवारी करके अतिक्रमण किया गया था। उन चारदीवारी को तोड़ दिया गया, उन दोनों संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर सीधे साफ और सीधा सीधा संदेश है पुलिस और प्रशासन का, सरकार का भी, कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कानूनी सजा तो दिलवाई ही जाएगी, साथ ही उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, ताकि अपराधी जो है अपराध करने से 100 बार सोचे। और ये हो भी रहा है अब, क्योंकि अपराधियों में, माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है बुलडोजर एक्शन सामने आने के बाद। क्योंकि शाकिर, जिस तरीके से अवैध कारोबार का पूरा खेल चल रहा था, उस अवैध कारोबार से जो इनकम हो रही थी, उससे जो संपत्ति बनाई जा रही थी, उसको जमींदोज करके एक सख्त संदेश मुख्यमंत्री ने दे दिया है कि अब जो भी हो, जैसा भी हो, किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा अब नहीं जाएगा। 100% 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 1
जी देखिए, बिल्कुल। और ये पुलिस की तरफ से भी संदेश है, क्योंकि अपराधियों में जिस तरह से अपराधियों मैसेज है अगर वो किया पुलिस जा ने दिया है। जी। पुलिस का इकबाल भी कायम रहे और अपराधियों में दहशत का माहौल भी रहे और अपराध भी जो है उसको जड़ से खत्म करने का ये प्रयास है। उसी की तहत इस तरह की कार्रवाइयां हो रही है। कोटा के सुल्तानपुर में जो है एनडीपीएस का जो आरोपी था, 9 मुकदमे उस पर दर्ज हैं। शाहरुख उर्फ भूरिया, उसके मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस ने जो है ये कार्रवाई को जी। नगर पालिका के सहयोग से किया है, क्योंकि नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से उसने मकान बना रखा था। इसके अलावा वो लगातार जो है मादक पदार्थ के धंधे में लिप्त था। अवैध तरीके से वो लगातार मादक पदार्थ के जो भी मामले आते थे उसमें उसकी संलिप्तता पाई जाती थी। तो पुलिस का मैसेज ये है कि अब अपराध को जो है जड़ से खत्म किया जाए। उसका आर्थिक रूप से जिस तरह से उसने जो भी काली कमाई की है उसको खत्म किया जाए। उसका जो सहयोग करने वाले लोग हैं उनके लिए भी कड़ा संदेश जो है ये जाता है। तो ऐसे में कोटा पुलिस की ओर से भी ये कार्रवाइयां की जा रही है और कोटा की ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो है वो इन दिनों चला। क्लीन स्वीप जो है वो इन दिनों चला रखा है, और उसी के तहत ये कार्रवाइयां की जा रही है। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों को धरपकड़ की जा रही है, और अगर ऐसे मुलजिम मिल रहे हैं जो लगातार अपराध से जुड़े हुए हैं, जेल जाते हैं, जेल के बाद बाहर आते हैं, उसके बाद भी अगर वो आपराधिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ उनको लिस्ट किया जा रहा है, उनकी सूची बनाई जा रही है। जी। और कोटा पुलिस इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये एक मैसेज दिया गया है, ये पहली कार्रवाई है कोटा ग्रामीण पुलिस की ओर से कि एक एनडीपीएस का जो आरोपी है, जिस पर 9 मुकदमे दर्ज है, उसकी अवैध संपत्ति को जो है जमींदोज किया गया है और बुलडोजर उस पर चलाया गया है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनंदपाल सिंह जो है वो राजस्थान में देश हित का प्रयास रहा और लंबे समय से अपराधों में लिप्त रहा। 2017 में उसका एनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले जब 2016 में आनंदपाल सिंह डीडवाना जेल में पेशी के दौरान जब अजमेर जेल ले जाया जा रहा था, तब वो परबतसर से फरार हो गया था। उसके बाद भी पुलिस ने उस पर कार्रवाई की थी और उससे जुड़े वीडियोकॉन चल लोगों रहा है पर क्या भी कार्रवाई साइन? की थी। तब उन संपत्तियों को जब्त किया गया था। आनंदपाल के नाम और उसके सहयोगी के नाम जितनी भी बेनामी और अवैध या अलग अलग जो संपत्तियां थी उन सबको जो है कुर्क कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था। लारनू में जिस टॉर्चर हाउस पर 15 अक्टूबर को बुलडोजर चला है, वो संपत्ति भी इसी तरह की एक संपत्ति है। लगभग 12 बीघा क्षेत्र में फैली हुई थी। सरकार ने उस संपत्ति को सबसे पहले जब्त किया और फिर वहां महिला महाविद्यालय बना दिया, जो वर्तमान में वहां महिला महाविद्यालय संचालित भी हो रहा है। लगभग 250 से ज्यादा छात्राएं वहां पढ़ भी रही हैं। इसी संपत्ति में इसी कॉलेज की जो परिसर है वहां ये टॉर्चर हाउस बना हुआ था। उस टॉर्चर हाउस को 15 अक्टूबर को पुलिस और प्रशासन के दस्त ने मिलकर के इसे ध्वस्त कर दिया और अब ये पूरा जो ये मलबे में तब्दील हो चुका है और वो जो जिस जगह पर ये टॉर्चर हाउस बना हुआ था अब वहां खेल मैदान बनेगा और वहां छात्राओं को इससे काफी लाभ होगा। वहीं दूसरी ओर अगर प्रवेश की बात की जाए तो प्रवेश की संपत्तियों को भी सरकारी संरक्षण में ले लिया गया है और उस पर प्रशासन के आगे क्या योजना रहती है, प्रशासन यहाँ क्या कार्रवाई करता है यहाँ या कुछ और डेवलपमेंट करता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर सरकार का और पुलिस प्रशासन का साफ संदेश है कि अपराध जगत से अर्जित की गई किसी भी प्रकार की संपत्ति हो उसको ध्वस्त किया जाएगा और उसे सरकारी संरक्षण में लिया जाएगा। साथ ही उन्हें कुर्क की भी किया जाएगा या उन पर कोई अन्य सरकारी योजनाएं लाई जा सकती है, जैसे लारनू में महिला महाविद्यालय आनंदपाल की उस 12 बीघा संपत्ति पर बनाया गया था। तो इस तरह की आगे भी सरकार और प्रशासन कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल शाकिर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि बता रहे थे यहाँ पर ज़हीर कि कैसे अभी कार्रवाई जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोटा की अगर अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर ये जो एक्शन सामने आया बुलडोजर एक्शन सरकार का यूपी की तर्ज पर, हालांकि इसकी हम जिक्र भी कई बार नेताओं के मुंह से सुन चुके थे कि ये जो यूपी में बुलडोजर गरज रहा है ये राजस्थान में भी गरजना चाहिए और इसका जीता जागता उदाहरण कोटा में हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो कार्रवाई अब सरकार जो एक्शन मोड में नजर आ रही है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन को लेकर, ये किस रूप में भी आगे बढ़ रही है?
जी देखिए, कोटा में जो है कल 2 बुलडोज़र चले थे। एक बुलडोज़र चला था भ्रष्टाचार पर। कोटा के ग्रामीण इलाके में आंवली झाड़ जो गाँव है, वहाँ पर जो है मंत्री हीरालाल नागर खुद पहुँचे थे। एक स्कूल की इमारत तैयार हो रही थी, उस इमारत में जो है घटिया निर्माण जो है उसका किया गया था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की थी, उसके बाद पहले मंत्री ने जाकर उसका निरीक्षण किया और जब निरीक्षण किया तो पाया गया कि उस स्कूल की छत में जो है बहुत घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि पिपलौदी हादसा जब से हुआ है, सरकार लगातार इस पूरे मामले पर गंभीर नजर आ रही है। तो गांव में जो निर्माण कार्य हो रहा था आंवली गांव में, उसको देखा गया और उसमें जब अनियमितता पाई गई, उसमें जब शिकायत पाई गई, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उस बुलडोजर को कल चलाया गया। गांव में ही तालाब का निर्माण हुआ है, तालाब पर जो निर्माण कार्य हुआ था उसमें भी जो है घटिया निर्माण हुआ था। तो मंत्री की मौजूदगी में जो है वहां पर बुलडोजर से उस पूरे काम को जो है पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, उस निर्माण को तोड़ा गया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ अगर जी। बुलडोजर चलता है तो सरकार का ये जो एक्शन होता है ये एक बड़ा मैसेज होता है और इसका स्वागत भी जनता करती है। गांव में भी जो है जब बुलडोजर चलाया गया घटिया निर्माण पर तो ग्रामीणों ने उसकी सराहना की और पुलिस जब अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करती है, अपराधियों द्वारा जो काली कमाई की गई है उस पर प्रहार करती है, तो इसका बड़ा मैसेज जाता है। तो अगर हम माने तो अभी कहा जा सकता है कि ये बुलडोजर एक्शन जो हो रहा है, ठीक इस है। कार्रवाई का जो है लोगों को ये पसंद आ रही है। हालांकि बुलडोजर को लेकर के कई बार विवाद आता है, बहस भी की जा सकती है इस पर कि बुलडोजर कार्रवाई होती है उससे तो दूसरे कुल लोग मिलाकर ये प्रभावित है हो। शाकिर और जहीर की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन के को लेकर सरकार काम कर रही है और इसकी बानगी हमें इन 2 शहरों में देखने को मिली है। शुक्रिया आपका दोनों का। और बात करेंगे कोटा की। यहाँ पर जानकारी हमने आपको दी। जयपुर से बड़ी खबर जानिए। नकली नोटों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 43 लाख के नकली नोट पकड़े हैं और नकली नोटों के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेट ये नोट पर बने थे। त्योहारी सीजन पर नोट चलाए जाने थे। नारायण विहार थाना और डीएसटी साउथ की ये संयुक्त कार्रवाई